आपको जैसे पता है कि फवाद को कोई लगभग 10 दिन पहले घर से उठाया गया था और उनको नामालूम अफराद और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। ये इन के बकौल वो जो FIR थी वो कोसार थाना इस्लामाबाद में रजिस्टर हुई और बंदा जो है वो लाहौर से उठाया गया। उठाने का मकसद इसलिए कहना है कि ये एक अगवा बनता है, क्योंकि अगर आपकी FIR हो तो आपको पुलिस पहले बुलाती है, पूछती है, इन्वेस्टिगेट करती है, इंटेरोगेट करती है और फिर FIR देती है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप सब ने मीडिया के थ्रू देखा कि उल्टा हुआ है। पहले उनको अगवा किया गया हमारे गैराज के घर से, उसके बाद उनको 13-14 नामालूम पुलिस वाले उनको 4 गाड़ियों में डाल के ले गए और फिर उसके बाद उनको कचहरी में लगभग कोई 2 से 3 बजे पेश किया गया और फिर वहाँ से उनको इस्लामाबाद लाया गया। अच्छा, जिस तरह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई है, क्या इंतकाम या कानूनी कार्रवाई है? ये मुझे लग रहा है सिर्फ PTI की गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन आगे हो जाएं और जो खान साहब का जो बयानिया है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी इस कमज़ोरियों से प्रेशराइज से ये पार्टी झुकेगी, बल्कि ये और मजबूत होगी। भाभी ये भी बता दें, जिस तरह सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रहा है कि बड़े बड़े गिरफ्तारियां भी दोबारा और हो रहा है। आपने देखा है अभी तो शेख रशीद साहब और जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए हैं, तो ये एक अपसेटिंग सिचुएशन है जो कि नहीं होना चाहिए। एक ह्यूमिलेशन है कि आप रात भर घर में घुस के उन्हीं के घर से बंदे को उठा के हथकड़ियाँ लगा के और कपड़ा डाल के जिस तरीके से अदालतों में लेके आते हैं, इसकी मैं बहुत मजम्मत करती हूँ। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारियाँ हैं ये सारी सियासी गिरफ्तारियाँ हैं। एक हर सिविलियन का हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हर सिटीज़न को उसका हक दिया जाए। खान साहब के साथ आपका मुलाकात हुआ है, खान साहब ने क्या तसल्ली दिया? खान साहब ने अभी मेरी दोनों बेटियों से मुलाकात की है और मुझे भी बुलाया और मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे और मेरी बेटियों को सपोर्ट किया इस सारे जर्नी में। और निसा मेरा दोनों बहुत खुश हैं उनसे मिलके और उन्होंने बहुत प्यार किया। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे अभी ज़मान पाक के बाहर हूँ और यहाँ पे ये जो चोर हैं, झूठे मक्कार, यहाँ पे आके मुझे पकड़े, यहाँ पे आए मुझे गिरफ्तार करके लेके जाए। It doesn't matters। मेरा मुल्क अगर अच्छी जगह पे पहुंचेगा तो मैं करूँगा। अगर मैं गिरफ्तार हो गया लेकिन मेरा मुल्क अच्छी जगह पे आया, so I did my best। मैं इतना ही कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि एक जो सच्चा ईमानदार खड़ा हुआ लीडर इमरान खान, उसे अगर तुमने चोट पहुंचा दी है अभी, तो अब तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया है। अब देखना तुम लोगों को जो अवाम मेरे साथ करेगी वो तुम्हें इतना दर्दनाक महसूस होगा कि तुम भी कहोगे कि हमने गलती कर दी और सीधा ऊपर जाओगे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।